फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवर नागेंद्र जी का है। तो ये यूपी के बस्ती के रहने वाले हैं। चलते हैं इनकी कहानी में, लेकिन वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए मित्र हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं या जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम नागेंद्र है और मैं यूपी के बस्ती के पास का रहने वाला हूँ। आइए, जो मेरे साथ में घटना हुआ था ये 1990 की आसपास की बात है। तो चलते हैं अब कहानी में। नागेंद्र और अशोक दोनों सगे भाई थे। पहले नागेंद्र ट्रक ड्राइवरी का नौकरी करता था, लेकिन अब वो अपना ट्रक खुद ले लिए थे, कर्जे उर्जे लेकर के कुछ, और अपना ट्रक उन्होंने ले लिया था किस्तों पर। ट्रक में दोनों भाई लग गए थे। उनका छोटा भाई था अशोक, वो भी साथ दे रहा था नागेंद्र का, और ट्रक ड्राइवरी वो सीख गया था। ट्रक चलाना, मेंटेनेंस का काम, पहिया वगैरह बदलना, सब कुछ उसने सीख लिया था बहुत जल्दी। अब दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे अपने ट्रक पर और पैसा जोड़ रहे थे। एक दिन की बात है, वो कानपुर से माल लोड करके और चंडीगढ़ जा रहे थे बया दिल्ली होते हुए। दिल्ली में थोड़ा माल उनको छोड़ना था और उसके बाद में उन्होंने चंडीगढ़ जाना था। दिल्ली में माल छोड़ कर के वो देर रात तक जीटी करनाल रोड पकड़ लिए थे, जो चंडीगढ़ को जोड़ता था। दिल्ली बॉर्डर पार करके वो आगे निकल चुके थे। जो नागेंद्र का भाई था अशोक, वो कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ था और सोने जा रहा था, उबासियाँ ले रहा था, सुस्ती फैला रहा था। तभी नागेंद्र ने डांटा, अरे भाई, अगर तू सुस्ती फैलाएगा तो मैं भी सो जाऊंगा, फिर ट्रक खतरे में आ जाएगा, हम लोग भी खतरे में आ जाएंगे। इससे बेहतर है पानी का कुल्ला उल्ला करो, जहर पानी मारो और थोड़ा जगे रहो। अशोक बोला, ठीक है भाई। अपना पानी का बोतल लेके चेहरा धोने लगा चलती हुई ट्रक में। तभी अशोक बोला, भाई ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे चल कर के कोई ढाबा वगैरह पर चाय पे लिया जाए, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। नागेंद्र बोला, बात तो ठीक कह रहे हो, चलो देखते हैं आगे कोई ढाबा खुला हो तो रोक लेते हैं, चाय पी करके आगे निकला जाएगा। बात तुम्हारी सही है। नागेंद्र देखने लगा, अशोक भी अपने साइड में देखने लगा। रात के 1 बज रहे थे। तभी उन्हें दूर बाएं साइड में एक रोशनी सी दिखाई पड़ी। शायद वो ढाबा ही था। अशोक बोला, भाई गाड़ी को बाएं ले लो, ब्रांच रोड पर वो ढाबा ही लग रहा है, लाइटें जल रही है, इसका मतलब वो ढाबा ही है। नागेंद्र ने बोला, ठीक है भाई, और वो उस रोड पर ले लिए थे जहाँ पर लाइट चमक रही थी। वहाँ पहुँच करके देखा तो वाकई वो ढाबा ही था, लेकिन नाम वगैरह तो कुछ लिखा नहीं था। लाइटें जल रही थी बाहर में, अंदर भी छोटा सा ढाबा दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने साइड में अपना ट्रक को रोका और फिर ढाबे में पहुंच गए। वहाँ देखा काउंटर पर कोई नहीं था, कुछ चूल्हे पे चढ़ा हुआ था, शायद कुछ बन रहा था। आवाज़ दिए अशोक ने, अरे भाई कोई है ढाबे में? आवाज़ सुनते ही अंदर से एक लड़का, जो अंदर में एक कमरा बना हुआ था, उसमें से निकल के आया। बोला, हाँ जी बैठिए बैठिए। वो टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ कुर्सी लगी हुई थी। क्या लेंगे आप, खाना? बोला, नहीं,
अशोक ने बोला, भाई मुझे 2 कप गरम गरम चाय चाहिए, वो भी कड़क, जो सुस्ती को दूर कर दे। वो लड़का बोला, हाँ हाँ ठीक है जी, अभी मैं बना कर ले आता हूँ, आप लोग बैठिए। तो अशोक बोला, भाई थोड़ा पानी वानी तो दे जाओ। बोला, हाँ जी, पानी लेकर आता हूँ अभी। गिलास विलास तो वहाँ रखा हुआ था और थोड़ी देर में ही पानी का जग लेकर के आ गया, टेबल पर रख दिया। नगेंद्र को कुछ अब पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ सी हो रही थी, महसूस हो रहा था। वो अशोक से बोला, भाई थोड़ा मैं फारिग होके आता हूँ, कुछ फ्रेश होकर के, पेट में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पर कोई बाथरूम नज़र नहीं आ रहा है। अशोक हंसते हुए बोला, भाई छोटा सा ढाबा है, टेम्पररी सा दिख रहा है, इसमें बाथरूम का क्या मतलब है, चले जाओ इसके पीछे ही, पूरा जंगल ही मुझे तो लग रहा है, हंसकर बोला वो। नगेंद्र वहाँ से उठ गया, पानी की बोतल अपने ट्रक में से निकाला और उस ढाबे के पीछे की तरफ चल पड़ा। पीछे पेड़ों का झुरमुट सा लगा हुआ था, उजाली रात थी और चमक रहा था। थोड़ी सी आगे जा कर के पेड़ों के पास झुरमुट में वो बैठ गया। अचानक उसे लगा कि जो ढाबे से छन के लाइट निकल रही थी, उजाला सा हो रहा था, वो अचानक बंद हो गया है और कुछ आवाज़ आई तेज चिल्लाने किसी की। वो समझ नहीं पाया कि आखिर बिजली गई है या फिर कोई चिल्लाया है तो क्यों चिल्लाया है। वो जल्दी जल्दी से अपना कपड़े पहने और तभी जब सामने देखा तो बिल्कुल दंग रह गया था कि जो ढाबा नज़र आ रहा था वहाँ तो पेड़ का बहुत बड़ा झुरमुट था, वहाँ तो कोई ढाबा नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो एकदम सदमे में आ गया था। इसका मतलब उसका भाई खतरे में तो नहीं है, क्योंकि वो उसी ढाबा में बैठा हुआ था। वो दौड़ता हुआ अशोक अशोक चिल्लाते हुए और अपने वो ट्रक के आगे पहुंच चुका था। वहां जाकर देखा तो वही हाल था जो पीछे से नज़र आ रहा था कि वहाँ कोई ढाबा बना ही नहीं था, लग रहा था पूरा एकदम पेड़ों का झुरमुट था, अंधकार सा फैला हुआ था, झाड़ियाँ लगी हुई थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ जो ढाबा था वो कहाँ चला गया कुछ ही देर में, उसका भाई कहाँ है। वो ज़ोर ज़ोर से अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था, अशोक अशोक कहाँ हो मेरे भाई, कहाँ हो मेरे भाई। उसको लग रहा था कि उसकी हृदय गति बहुत तेज़ चल रही है, भाई को ना मिलने की वजह से रोने को दिल कर रहा था। वो चिल्लाए जा रहा था बार बार, अशोक अशोक कहाँ हो भाई मेरे, कहाँ हो, आओ बाहर आओ, कहाँ पर हो। कुछ नहीं, अशोक का आवाज़ आई और तभी उसने देखा कि पेड़ों के झुरमुट से अशोक निकल रहा है। पूरे उसके बाल बिखरे हुए हैं और शर्ट उसका कई जगह से फटा हुआ है। भाई को देखते ही वो दौड़ करके भाई का हाथ पकड़ लिया। अशोक अशोक क्या हो मेरे भाई, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अशोक शायद सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। नगेंद्र ने हाथ पकड़ करके देरी नहीं किया, बोला चलो भाई ट्रक के अंदर। वो ट्रक के अंदर बिठाया और वहाँ से गाड़ी अपनी स्टार्ट की और निकल लिए मेन रोड पर। चलते रहे। अभी भी अशोक बिल्कुल सदमे में था। वो इधर उधर देख रहा था, डरा हुआ बिल्कुल,
जैसे थर थर काँप रहा हो, अभी भी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। अशोक उसको बोल रहा था, भाई शांत रहो, क्या हुआ था मेरे को आराम से बताना, डरो नहीं, अब हम लोग सुरक्षित हैं। मैं समझ गया हूँ कि वो ढाबा था वो कोई भूत का ढाबा है, कोई छलावा का रचा हुआ कोई माया जाल है। मैं पीछे से ही देख लिया था, तभी तो मैं दौड़ करके आया था। वो आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से चीखने की, क्या वो तुम्हारी आवाज़ थी? लेकिन अशोक अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब नगेंद्र बोला कब बोलना ठीक नहीं है। वो लगातार अपना ट्रक चलाए जा रहा था स्पीड में कि इस एरिए से तेज़ निकला जाए, कोई अच्छी जगह देख करके फिर ट्रक को रोका जाए। बहुत दूर चलने के बाद में एक ढाबा और नज़र आया जहाँ पर 4-5 ट्रक खड़े थे, लोग बाग की घूम रहे थे, नज़र आ रहे थे। तो ये सोचा कि ये ढाबा बिल्कुल सेफ़ है, नगेंद्र ने सोचा, और उस जगह जा कर के अपना ढाबा को रोका, गाड़ी को रोका, सॉरी, गाड़ी रोक करके। और फिर अशोक तब तक थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। पानी की बोतल दिया अशोक को, भाई पी लो थोड़ा पानी, मन शांत हो जाएगा। अशोक ने पानी लेकर के 2-3 घूंट पिया। फिर नगेंद्र ने पूछा, भाई बताओ तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, क्या क्या हुआ, बताओ तो सही। अशोक उसकी तरफ देखा और रोने लगा, बहुत तेज़ी से रो रहा था, उसकी रुलाई थम नहीं रही थी। नगेंद्र ने चुप कराया उसको कि भाई चलो, जो हुआ उसको भूल जाओ, हम लोग बच गए हैं ना, इतना ही काफ़ी है, रो मत, बिल्कुल आंसू मत गिराओ अपना, तुम शांत रहो, नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन तुम शांत रहो, पानी पियो और पानी पियो। बोला नहीं। अशोक पहली बार बोला कि नहीं भाई पानी नहीं, मैं बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। जब आप चले गए ना, तभी थोड़ी देर के बाद में वो चाय लेकर के आ गया और सामने हमारे टेबल पर रख करके फुर्ती से वापस जाने लगा। मैं बोला, भाई रुको, चाय वापस ले जाओ, मैं जब बोलूँगा तब ले आना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, पीने का मज़ा ही नहीं रहेगा। वो हमारी बात को सुना ही नहीं और तेज़ी से अपने अंदर वाले कमरे में चला गया। मैं आवाज़ देता रह गया। जब मैं उसकी अंदर के साइड में चल के गया कि देखूं आखिर कहाँ गया वो, तो देखा अंदर में पतला सा एक गलियारा था और एक साइड में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था। उसमें एक तख्त लगा हुआ था लकड़ी का और उस पर एक 50-55 साल का एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ देखा, नहीं कि हाँ जी, वो लड़का कहाँ गया, चाय ले जाओ ना उसको, बोलो अभी हमारे भाई बाथरूम गए हैं और आने के बाद में दोबारा गर्म करके दे देगा ना, चाय ठंडी हो जाएगी, पीने का मज़ा ही नहीं होगा। वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराया और मैं उसकी आंखों में देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं उसके बस में आ चुका था। शायद वो इशारा किया कि करीब आओ, मैं उसके करीब चला गया था। वो मुझे देख करके मुस्कुराए जा रहा था और मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब मैं पास पहुंचा तो देखा उसकी तरफ, अब उसका जो रंग ढंग था वो बदल रहा था। वो अपना रूप एकदम सा बदल लिया था। अब वो एक जानवर की तरह दिख रहा था। शरीर पर बड़े बड़े बाल से नज़र आ रहे थे। मैं सम्मोहन में खड़ा था और मैं बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहा था। शायद उसने मेरे पर कोई जादू कर रखा था
मैं ना कुछ बोल पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था। वो पीछे में मुड़ कर के देखा तो जो वो लड़का था जो चाय देकर गया था, उसके पीछे आ रहा था और वो भी एक जानवर में बदल गया था। मैं अंदर अंदर बिल्कुल दहल रहा था, लेकिन मैं कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, न मैं चिल्ला पा रहा था और न मैं वहाँ से भाग पा रहा था। अचानक वो जो बुजुर्ग पहले जो था वो मेरा हाथ को पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ते ही पता नहीं उसको क्या हुआ, वो उछल पड़ा। उछल कर के नीचे ज़मीन पर गिर कर के छटपटाने लगा, जैसे उसको बिजली का कोई करंट लग गया हो, झटका लग गया हो, और तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा, छटपटाते छटपटाते। उसका छटपटाहट देख करके वो जो लड़का था जो जानवर बन गया था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। वो नज़र नहीं आ रहा था, धुएं की तरह गायब हो चुका था। और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया। बिजली शायद चली गई। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, एकदम डार्क सा फैला हुआ था हर तरफ। मुझे अब सम्मोहन शायद टूट गया था, जो उसका जादू था वो ख़त्म हो गया था। मैं एकदम डर सा गया। मैं भी ज़ोर से चिल्लाया और मैं भागना चाहा तो मैं एक पेड़ से टकरा गया। अब मैं किधर जाऊं कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। मेरी आंखें सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी कि अचानक रोशनी से अंधेरे में आ चुका था। मैं जिधर भी भागने की कोशिश करता, कोई न कोई झाड़ी से टकरा जाता। शायद इसी चक्कर में ये सारे कपड़े मेरे फटे हुए हैं। फिर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मैं आवाज़ का दिशा का अनुमान करके और उस अंधेरे से मैं निकलने लगा, और फिर मेरी आंखें काम करने लगी थी। इसके बाद तो आपको सब पता ही है भाई। फिर वो रोने लगा। नगेंद्र ने डांटा, भाई मत रो मत रो, रोने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होकर के रहता है। चलो हम लोग सुरक्षित हैं ना। और पता है भाई तुम कैसे बचे हो उस छलावा से, उस शैतान से, उस भूत से? अशोक ने सर हिला दिया। बोला, भाई ये सब तुम्हारे जो गले में ये ताबीज़ देख रहे हो ना, मम्मी ने कहीं से बनवा के लाई थी। तुम पर नज़र टोटका बहुत लगता था, और मुझे लग रहा है ये जो ताबीज़ है इसी की वजह से तुम्हारी जान बची है, और मेरी भी। मुझे पक्का विश्वास है इस बात का कि मम्मी ने जो ताबीज़ तुम्हारे गले में पहनाया था सब उसी का असर है। तो दोस्तों, ये थी आज की उन दोनों भाइयों की सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।